आज हम लोग रैंकिंग एंड ऑर्डर के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं और ऑलमोस्ट हम लोग का रैंकिंग एंड ऑर्डर का अब टोटल वीडियो बना ही चुके हैं हम लोग। तो अब हम लोग नेक्स्ट डे से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। एक ये आंध्रा बैंक पीओ में आया हुआ था 2008 का क्वेश्चन से ये ले रहे हैं हम लोग। चलिए 52 से 56 क्वेश्चन है। 52 से 56 ये क्वेश्चन नंबर है ये। चलो देखते क्या लिखा है। देयर आर 5 मेन अनुज, कुणाल, सौरभ, राहुल एंड हरीश। तो 5 मेन है, नाम भी बोल दिया है, अनुज, कुणाल, सौरभ, राहुल एंड हरीश। द वन हु इज टॉलेस्ट इज नॉट द यंगेस्ट। जो सबसे टॉलेस्ट है, देखिए क्या लिखा है, जो सबसे टॉलेस्ट है वो बोला है कि यंगेस्ट नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब इसी से समझ में आ गया कि हम लोग का 2 पैरामीटर है। एक टॉलेस्ट का मतलब बोल सकते हैं एक हाइट का क्राइटेरिया है, हम लोग का एक हाइट का क्राइटेरिया है, और यंगेस्ट का मतलब बोल सकते हैं कि एक एज का क्राइटेरिया है। तो ये 2 क्राइटेरिया का क्वेश्चन है हम लोग का, एक हाइट एक एज। अब देखते हैं टोटल 5 पर्सन है, तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं 1 2 3 4 5, और इधर भी लिख रहे हैं एज के हिसाब भी लिख रहे हैं 1 2 3 4 5। हम जो हाइट और एज जो भी बता रहे हैं सारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी 12 से छोटा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। तो सबसे फर्स्ट लिखा है उसके बाद में कुणाल इज ओल्डर देन ओनली हरीश। जो कुणाल है केवल हरीश से बड़ा है। जो कुणाल है केवल हरीश से बड़ा है। जो कुणाल है वो क्या बोला, केवल हरीश से बड़ा है। देखिए ध्यान से, तो डेफिनेटली कुणाल का पोजीशन क्या होना चाहिए, 4th में होना चाहिए। वो केवल हरीश से बड़ा है। अगर कुणाल यहाँ लेंगे तो वो हरीश से तो बड़ा होगा, किसी और से ही बड़ा हो जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि कुणाल केवल हरीश से बड़ा है, यानी हरीश ही सबसे नीचे होना चाहिए, उसके ऊपर क्या होगा, कुणाल। यानी इन दोनों का पोजीशन फिक्स कर लिए एज के हिसाब से, यानी कुणाल बड़ा है, हरीश छोटा है। कुणाल का 4th पोजीशन है, हरीश का 5th पोजीशन है। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर क्यों नहीं लिए, मान लीजिए यहाँ पर लिए हम, तो कुणाल हो गया, ये हरीश हो गया, राइट तो है ही है, कुणाल हरीश से बड़ा है। बट वहां पर एक लाइन है, देखिए लाइन में एक वर्ड लिखा हुआ है कि कुणाल इज ओल्डर देन ओनली हरीश। कुणाल केवल हरीश से बड़ा है। यहाँ तो हरीश से बड़ा है, बट ये 3 से भी तो कुणाल बड़ा हो जाएगा। तो साफ साफ लिखा है कि कुणाल और किसी से बड़ा नहीं हो सकता, ओनली हरीश से बड़ा है। इसलिए हम बोले कि कुणाल का पोजीशन 1 में नहीं होगा, कुणाल का पोजीशन 4th में ही आएगा, और हरीश का पोजीशन क्या होगा, 5th में होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हम ये वाला पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर कर पाए हम। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है उसके बाद में। सौरभ इज ओल्डर देन राहुल। सौरभ इज ओल्डर देन राहुल। तो अब यहाँ तो हम नहीं बता पाएंगे कि सौरभ कहाँ पर है, इसी 1 2 3 में कहीं होना चाहिए। हो सकता है 1 2 में हो सकता है 2 3 में हो, तो नहीं पता, हम यहाँ लिख के रख लिए सौरभ इज ओल्डर देन राहुल। चलिए सौरभ क्या है, राहुल से बड़ा है। सौरभ इज ओल्डर देन राहुल बट शॉर्टर देन हिम। बट हाइट के हिसाब से लेकिन उल्टा है, ये एज के हिसाब से बता रहा है, और हाइट के हिसाब से क्या बोल रहा है, हाइट के हिसाब से ये उल्टा है कि राहुल है और ये क्या है, इधर सौरभ है। राहुल बड़ा है और सौरभ छोटा है हाइट के हिसाब से। एज वो उल्टा है, सौरभ ही बड़ा है, सौरभ का एज ज़्यादा है और राहुल का कम है, और हाइट में राहुल का हाइट ज़्यादा है, सौरभ का कम है। तो चलिए लिख के रख लिया हम, यहाँ पर जब होगा एग्जैक्ट लिख लेंगे बाद में। चलिए नेक्स्ट इसके बाद में लिखा हुआ है ओनली 1 पर्सन इज टॉलर देन राहुल। राहुल से केवल 1 पर्सन ही टॉलर है, राहुल से और कोई टॉलर नहीं है। नहीं, टॉलर का मतलब हाइट का बात हो रहा है। राहुल से केवल 1 पर्सन ही टॉलर है, यानी राहुल का पोजीशन डेफिनेटली क्या होना चाहिए, 2nd होना चाहिए। तभी तो राहुल के ऊपर में क्या आएगा, कोई 1 पर्सन आएगा। अब 3rd में नहीं ले सकते, अगर 3rd में लिया राहुल हम, तो उसके ऊपर 2 पर्सन हो जाएगा। एकदम क्वेश्चन क्लियरली बोला है कि राहुल के ऊपर ओनली 1 पर्सन है, तो राहुल का पोजीशन क्या होना चाहिए, डेफिनेटली 2nd ही होना चाहिए। आई थिंक अब देखिए राहुल अगर हाइट वाला यहाँ चले, देखिए राहुल के नीचे क्या है, सौरभ है, तो ये सौरभ में चले आए। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम, ये वाला हो गया हम लोग का ये। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग का लाइन क्वेश्चन बोल रहा है अनुज इज द शॉर्टेस्ट। अनुज इज द शॉर्टेस्ट, अनुज सबसे छोटा है। तो अनुज सबसे छोटा है हाइट में, तो अनुज का नंबर क्या होगा भाई, 5 हो गया। अनुज इज द शॉर्टेस्ट। उम्मीद करते हैं क्लियर कर पाए हम। नेक्स्ट लिखा है अनुज शॉर्टेस्ट व्हाइल यंगर देन ओनली सौरभ एंड राहुल। और जो अनुज है वो क्या है, सौरभ और राहुल से छोटा है। तो सौरभ और राहुल से क्या है, अनुज छोटा है। तो इसका मतलब क्लियर ही हो गया होगा, सौरभ होगा, राहुल होगा, अनुज होगा, तो 3 जन ये है, और ये 3 प्लेस ही खाली है।
इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि ये सौरभ है, ये राहुल, और ये हो गया हम लोग का अनुज। चलिए, और ये कुणाल और हरीश ऑलरेडी अरेंज था। नेक्स्ट लाइन है क्वेश्चन में, ओनली 2 men आर शॉर्टर देन सौरभ। ओनली 2 men आर शॉर्टर देन सौरभ। सौरभ से केवल 2 आदमी छोटा है। देखिए सौरभ है, सौरभ से केवल 2 आदमी छोटा है। हाँ, तो सौरभ से केवल 2 आदमी ही छोटा है, और कोई होगा नहीं। तो चलिए, और मेरे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है, टॉलेस्ट यंगेस्ट नहीं हो सकता। तो आप देखिए यंगेस्ट में कौन है, हरीश है, तो हरीश यंगेस्ट है, तो हरीश टॉलेस्ट नहीं हो सकता। तो हरीश का पोजीशन डेफिनेटली अब एक यही बच रहा है। देखिए 2 पोजीशन है हरीश के लिए, एक 1 एक 4। क्या लिखा था लाइन, क्वेश्चन का स्टार्टिंग में ही ये लाइन था कि जो टॉलेस्ट है वो यंगेस्ट नहीं है, सबसे छोटा नहीं है। हमको तो यंगेस्ट पता है कि यंगेस्ट कौन है, हरीश है। इसका मतलब हरीश सबसे छोटा है, बट वो सबसे बड़ा नहीं हो सकता, क्लियरली बोला हुआ है। तो हरीश यहाँ पर नहीं आ सकता। अब हरीश के लिए एक ही पोजीशन बच गया, ये रहा हरीश। अब अगर यहाँ हरीश आ गया तो अब कौन बच गया यहाँ पर, आई थिंक कुणाल एक बच गया। तो कुणाल क्या हो गया, हाइट में सबसे बड़ा हो गया। तो उम्मीद करते हैं हम लोग का अरेंज हो गया। अब चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस ले लेते हैं। 52, 53, 54, 55, 56, 5 क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन इज द थर्ड टॉलेस्ट ऑफ द 5। थर्ड टॉलेस्ट कौन सा है, हाइट में थर्ड टॉलेस्ट कौन सा है बताइए। तो थर्ड टॉलेस्ट में कौन है, सौरभ है। समझ में आ गया होगा, थर्ड टॉलेस्ट में क्या सौरभ है। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में ही क्या है, हम लोग का सौरभ है। यानी बोल सकते हैं 52 का ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में ही क्या है, हम लोगों का सौरभ है। यानी ऑप्शन नंबर 1 हो गया सौरभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मैन द टॉलेस्ट। सबसे टॉलेस्ट कौन है, तो सबसे टॉलेस्ट हाइट पूछा है, सबसे टॉलेस्ट कौन है, कुणाल है। कुणाल हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 52 का होगा, और ये है हम लोगों का कुणाल। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। नेक्स्ट लिखा है, इफ 5 men आर मेड टू स्टैंडिंग इन ए लाइन अकॉर्डिंग टू द हाइट, फर्स्ट इन असेंडिंग ऑर्डर और देन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी एक बार असेंडिंग में अरेंज किया और एक बार डिसेंडिंग में, एक बार छोटा से बड़ा और एक बार बड़ा से छोटा। तो बोला है क्वेश्चन में, देन हुज पोजिशन विल रिमेन द सेम इन बोथ द अरेंजमेंट। बोला किसका पोजीशन हमेशा सेम ही रहेगा। अब देखिए बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा अरेंज करेंगे हम, तो जो मिडिल में रहता है वो हमेशा मिडिल में ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं हो रहा है, याद रखिएगा। जब भी बड़ा से छोटा अरेंज करे, जब छोटा से बड़ा अरेंज करे, तो जो मिडिल वाला है वो ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका मतलब सौरभ। सौरभ हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 में है। तो 54 का 4 ये हो गया सौरभ। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डर देन कुणाल बट यंगर देन राहुल। ओल्डर देन कुणाल, कुणाल से बड़ा है बट राहुल से छोटा है। देख कुणाल से बड़ा बट राहुल से छोटा, तो समझ में आ गया होगा वो क्या है, अनुज है। तो अनुज हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 में है। तो 53 का 3 है, इसका आंसर हो गया अनुज। और एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 56 में है, हु अमंग द फॉलोइंग द टॉलेस्ट देन अनुज ओनली। केवल अनुज से बड़ा कौन है, केवल अनुज से बड़ा। देखिए अनुज से बड़ा कौन है, अनुज से बड़ा तो ऐसे बहुत सारा है, कुणाल भी बड़ा है, राहुल भी बड़ा है, सौरभ भी बड़ा है, हरीश भी बड़ा है। तो बोला अनुज से केवल बड़ा होना चाहिए, यानी वो क्या है, हरीश। अब देखो सौरभ बोलेंगे हम तो वो अनुज से भी बड़ा है और हरीश से भी बड़ा है, बट केवल क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ओनली अनुज। ओनली अनुज से बड़ा कौन है, तो वो क्या है, हरीश है। हरीश हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या है, हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया हरीश। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से 56 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आ रहे हैं। एक नंबर बेस्ड का क्वेश्चन है, नंबर्स का क्वेश्चन है 70 से 72। चलिए ये ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेकर के इस चैप्टर को हम लोग एंड करते हैं। 70 से 72 चलिए देखते हो क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखिए 5 नंबर्स दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है 519, सेकेंड नंबर देख रहे हैं लिखा हुआ है 378, थर्ड नंबर हम लोग का बता रहा है 436, नेक्स्ट है 624 और इसके बाद में है 893। ये जो क्वेश्चन है ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का, ये भी पीओ का ही क्वेश्चन है 2008 का। चलिए तो ये 5 नंबर्स दिया हुआ है, इसके अलावा और कोई डायरेक्शंस नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 70 डायरेक्टली क्वेश्चन ही है।
तो क्वेश्चन नंबर 70 में देखते क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 70 में है इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट विद इन द ईच नंबर आर इंटरचेंज, यानी पोजीशन ऑफ फर्स्ट और थर्ड का इंटरचेंज कर दें हम। तो अब इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 915, ये क्या हो जाएगा 873, ये वाला 643, ना गलती लिखा मैंने 634, ये वाला 426 और ये हो जाएगा 398। एक बार फिर से देखिए किसको चेंज करें, फर्स्ट और लास्ट को, यानी उल्टा बोल सकते हैं एक तरह से हम। तो 915 हो गया, ये 873 हो गया, 634 हो गया, ये 426 हो गया और ये क्या हो गया 893 था तो 398 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विद द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब इसके हिसाब से सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 426। तो 426 बोलने का मतलब ओरिजिनल के हिसाब से क्या हो 624 है। तो हम लोग का ऑप्शन में वहां पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 4 वो है हम लोग का 624। उम्मीद करते क्लियर कर पाए। क्या लिखा था क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर तो हमको नजर आ रहा है 398 है, सेकंड स्मॉलेस्ट पूछा है जो कि क्या है 426 है। तो 426 इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन में आप ये ढूंढेंगे, ऑप्शन में आपको यही ढूंढना है। तो 426 किसका किस्मत है 624 का किस्मत है, इसलिए आंसर बोल रहे हैं 624 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अब देखते हैं 71 में क्या डायरेक्शन है। If 1 is subtracted from the first digit of in each number and 1 is added to the second digit each number, which of the following is the third digit of the second highest number। क्या लिखा है उसके बाद में, फर्स्ट में से हम लोग 1 माइनस करेंगे और सेकंड में 1 प्लस करेंगे। देखिए फर्स्ट में 1 माइनस करेंगे तो 4 बना और सेकंड 1 प्लस करेंगे तो 2 बना, तो 429। थर्ड में कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट से माइनस करना है, सेकंड में प्लस करना है, थर्ड एज इट इज ही है। तो ये क्या हो जाएगा 3 की जगह 2, 7 की जगह 8, 8, 4 की जगह 3, 3 की जगह 4, ये 6, 6 की जगह 5, 2 की जगह 3 और 4 का 4 और लास्ट वाला 8 की जगह 7। अब देखिए 9 में 1 ऐड किया हम तो 10 बन जाएगा, अल्टीमेटली ये इधर आ जाएगा हम लोग का, ये 80 बना, ये 0, ये हो गया 3। देखिए फिर से देखिए 3 का 3 है, सेकंड में 1 ऐड किए, ये तो 9 था हम लोग का, तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा। अब 10 तो नहीं लिखते ना हम लोग, तो 10 बन जाएगा और ये क्या था 8 था, इसलिए उसको हम उधर 1 को हम ऐड करके क्या कर दिए 8 कर दिए हम। चलिए अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, which of the will be the third digit of the second highest number। बोला कि थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर। तो सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, ये तो फर्स्ट हाईएस्ट नंबर है, सेकंड हाईएस्ट नंबर 434 है, इस 434 का थर्ड डिजिट क्या है, तो थर्ड डिजिट क्या है भाई 4 है। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। देखिए तो ऑप्शन नंबर 71 का 4 में ही क्या है 4 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 71 का 4 में ही क्या लिखा है, ये 4 लिखा है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 लास्ट क्वेश्चन से ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 72, इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट विद इन ईच नंबर आर इंटरचेंज। बोला है कि फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, अब यानी थर्ड यानी दैट मींस एज इट इज रहेगा, यानी क्या हो जाएगा ये 159, ये वाला 738 346 264, ये 983। तो बन गया नंबर, नया नंबर। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट नंबर। बोला अब सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो सबसे हाईएस्ट नंबर बना 983। 983 का मतलब हुआ जो हम लोग का फर्स्ट वाला लास्ट वाला नंबर था 893, तो हम लोग का 893 ऑप्शन नंबर 5 में है। तो ऑप्शन नंबर 5 में हम लोग का है 893। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 70, 71, 72 एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। उम्मीद करते हैं आपको लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।